हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1733 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू टीच। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो बेसिकली इसमें हमें m यूज़र्स दे रखे हैं किसी सोशल नेटवर्क पे, और हमें n लैंग्वेजेस दे रखे हैं, ठीक है। और हमें बता रखा है कि ये लैंग्वेजेस एरे दे रखा है। ये बता रहा है कि कोई ith यूज़र कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकता है, और हमें फ्रेंडशिप एक एरे दिया गया है कि कौन कौन से यूज़र जो है फ्रेंड है। अगर यू वी इस फॉर्म में दिया है तो यू और वी ये फ्रेंड है एक दूसरे को, ठीक है। और जो है ये कोई भी दो यूज़र कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से अगर उनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने यूज़र्स को जो है हमें कोई लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी ताकि सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो जो फ्रेंड्स के बीच में जो कॉमन लैंग्वेज नहीं है वही प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं ना। तो हम क्यों ना हम एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर सारे यूज़र्स जो हैं जितने भी पेयर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये पेयर हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, उनका एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर सारे यूज़र्स जैसे 1 हुए 2 3 मान लो ये यूज़र्स कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, पेयर में होंगे तो पेयर जैसे ये हुए, इनका एक लिस्ट बनाएं। और जो है फिर हर लैंग्वेज के पास जाएं और देखें कि इनमें से कितने लोग जो है कोई लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जानते हैं। मतलब कोई भी एक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, वही एक लैंग्वेज इनमें से किसी लोगों को मतलब सब लोगों को सिखा देंगे। सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं उसको, तो कम लोग होंगे जिनको सिखाना पड़ेगा। तो यही हमारा मेन आइडिया है। क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ यूजर्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरा एल्गोरिथम लिख देता हूँ। यहाँ पे करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक सेट मतलब लिस्ट क्रिएट करेंगे। मान लो लिस्ट ऑफ यूज़र्स और फ्रेंड्स बोलता हूँ, फ्रेंड्स हु कांट कम्युनिकेट, ठीक है। हम ये बनाएंगे एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स बनाएंगे, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बनाएंगे जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और उसके बाद इसको मान लो मैं नाम दे देता हूँ नीड टू लर्न, ठीक है। ये हो गया नीड टू लर्न, हमारा लिस्ट हो गया जिनको सिखाना है। अब जो है अब हर लैंग्वेज में हम जाएंगे फॉर ईच लैंग्वेज, ठीक है। हर लैंग्वेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट मैक्सिमम यूज़र नहीं, कैलकुलेट करेंगे काउंट, मैक्सिमम नहीं, कैलकुलेट नहीं फाइंड बोलते हैं इसको, ठीक है। फाइंड करेंगे यूज़र काउंट हु नो दिस लैंग्वेज, ठीक है। मतलब एक लैंग्वेज लेंगे, चेक करेंगे ये जो नीड टू लर्न है इसमें से कितने लोग इस लैंग्वेज को जानते हैं, तो उससे पता चल जाएगा टीच मतलब इसको कितने लोगों को हमें सिखाना पड़ेगा। क्यों, ये जो नीड टू लर्न ये जो साइज़ है इसमें से हम माइनस कर देंगे ये काउंट, ठीक है। इसको मान लेते हैं काउंट है ये, ठीक है। ये हम निकालेंगे, ये नीड टू टीच ये वाला चीज़ हम निकालेंगे हर लैंग्वेज के लिए, और जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, समझे। फिर से एक बार बताता हूँ, देखो हमारे पास ये नीड टू लर्न लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ ऑल द फ्रेंड जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम हर लैंग्वेज के पास जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा लैंग्वेज ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोग इसमें से जानते हैं। अगर सबसे ज़्यादा लोग जो लैंग्वेज जानते हैं तो उसी लैंग्वेज को हमें सबसे कम लोगों को सिखाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। हम फाइंड कर रहे हैं कितने लोग इस लैंग्वेज को जानते हैं, पहली लैंग्वेज को। फिर हम देख रहे हैं कि कौन सी मतलब कितने लोगों को सिखाना पड़ेगा, ये टोटल है जिसको सिखाना है माइनस कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यही चीज़ हमें मिनिमम दे देगा। हर लैंग्वेज के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, मिनिमम जो होगा वही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब एक
एक देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे ये हमें दे रखा है, एन दिया है, फ्रेंडशिप वगैरह ये सब दिया है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो नीड टू लर्न हम अपना क्रिएट करते हैं। नीड टू लर्न में कौन कौन से आएंगे, देखो सबसे पहले तो ये यूज़र 1 जो है ये जानता है, यूज़र 2 जानता है, ये 3, यूज़र 4 ये सब जानता है, और 3 लैंग्वेज हमारे पास फ्रेंडशिप ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले 1 और 4 को देखते हैं। 1 और 4 ये फ्रेंडशिप है, 1 और 4 फ्रेंड है। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है नहीं, वो 2 और 3 जानते हैं। ये 1 है, ये 4 है, 2 और 3 कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए ये हम हमारे इस काउंट में आ जाएंगे। ये काउंट में आ गए। अब देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 इनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है ना, तो इसको भी ऐड करते हैं। 1 ऑलरेडी है वहाँ पे, 2 ऐड कर दिए। 3 और 4, 1 2 3 और 4 के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है नहीं है, तो इनको भी ऐड कर देते हैं। 3 ऐड करते हैं, 4 ऑलरेडी है। ठीक है, 2 और 3, 1, ये 2 और 3 के बीच में कॉमन है 1, तो ये लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ये इसमें नहीं आएंगे। बस ये हो गया हमारा नीड टू लर्न लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हर लैंग्वेज के लिए जाना है, तो लैंग्वेज 1 के लिए चेक करते हैं कि कितने लोग ये वाली इनमें से कितने लोग ये लैंग्वेज जानते हैं। तो कितने लोग जानते हैं इसको, इस लैंग्वेज को, लैंग्वेज 1 को कितने लोग जानते हैं, ये जानता है, 2 ऑलरेडी जानता है, ये 3 जानता है ना, 2 और 3 जानते हैं इनमें से, तो 2 लोग जानते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 2 को कितने लोग जानते हैं, लैंग्वेज 2 को भी ये 1 2 लैंग्वेज 2 को कितने लोग जानते हैं, लैंग्वेज 2 को भी ये 2 ही लोग जानते हैं, तो ये भी हो गया 2 लोग। ठीक है, लैंग्वेज 3 को कितने लोग जानते हैं, 3 को भी 2 ही लोग जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 4 लोग हैं जिनको सिखाना है, और हर लैंग्वेज को मैक्सिमम 2 ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम जो है 4 - 2 = 2, मतलब कम से कम 2 लोगों को सिखाना ही पड़ेगा। कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे ये 3 होता, अगर ये 3 होता तो यहाँ पे हमारा आंसर होता 4 - 3 = 1। क्यों होता, क्योंकि जहाँ इस 4 में से ये वाली लैंग्वेज 2 को 3 लोग जानते हैं, तो बस हम एक ही कुछ सिखाना पड़ेगा, इसीलिए उस टाइम पे हमारा आंसर 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। चलो इसको कोड करते हैं, सेम चीज़ को कोड करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो चलो हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, लैंग्वेजेस डॉट लेंथ। ठीक है, अब हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। सेट मतलब ये हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम यूज़र्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें इजीली एक्सेसिबल रहे कौन से यूज़र कौन सा लैंग्वेजेस को जानते हैं। ठीक है, हम वो क्रिएट कर रहे हैं कि हर यूज़र के लिए वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है, वो इसको एक एरे में डाल रहे हैं। यूज़र लैंग्वेज = न्यू हैशसेट। इसको साइज दे देते हैं m+1 साइज। ठीक है, अब ट्रैवर्स करते हैं i = 1 से लेके m तक, क्योंकि m यूज़र्स हमें दे रखे हैं ना, तो इसीलिए यूज़र i = न्यू हैशसेट एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। लैंग्वेजेस ऑफ i-1, इससे पता चल जाएगा कौन सा यूज़र जानता है। तो अब हम इसको डाल देंगे इस सेट में, लैंग्वेज i डॉट ऐड ये। ठीक है, ये हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्रिएट करना है वो जो नीड टू लर्न मैंने बोला था ना, और उसको एक सेट क्रिएट करेंगे। मैं लिस्ट बोल रहा था लेकिन एक सेट, ताकि यूनिक ही उसके अंदर रहे। ठीक है, नीड टू लर्न न्यू हैश सेट ये ऐड करते हैं। और अब अपने जितने भी फ्रेंडशिप हमें दे रखा है उसको ट्रैवर्स करेंगे। फ्रेंडशिप्स, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कौन कौन फ्रेंड है। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं कि मतलब ये जो फ्रेंड्स जो हैं ये कोई भी लैंग्वेज इनके बीच में कॉमन है कि नहीं, अब हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर से लैंग्वेज में जाएं, अब यूज़र लैंग ऑफ यू, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि यू और वी के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं। ठीक है, यूज़र लैंग ऑफ वी अगर ये कंटेन करता है कोई भी लैंग्वेज जो यूज़र यू जानता है, तो मतलब ये शेयर करते हैं कोई कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, और यहीं पे ब्रेक कर देंगे, नहीं तो सब चेक करेंगे। और एट द एंड अगर ये शेयर नहीं करते हैं कोई कॉमन लैंग्वेज, तो नीड टू लर्न जो हमारा है उसमें दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब लास्ट में हम चेक करेंगे, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नीड टू लर्न है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो मतलब किसी को हमें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 रिटर्न कर दो वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर जो है इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए तो मैक्स मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब चलो कैलकुलेट करते हैं कि हर लैंग्वेज के लिए देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिस सबसे कम लोगों को सिखानी है, जो स्मॉलर देन इक्वल्स टू m लैंग्वेज प्लस प्लस। ठीक है, इंट टीच इक्वल्स टू 0 फॉर इंट यूज़र नीड टू लर्न। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कितने यूज़र्स को ये सिखाना पड़ेगा ना। यूज़र लैंग ऑफ दिस यूज़र। ठीक है, अगर ये कंटेन नहीं करता है, मतलब कोई यूज़र ये वाली लैंग्वेज नहीं है उसके लैंग्वेजेस में, तो मतलब हुआ उसको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में जब ये चेक कर लेंगे तो मैंने बोला था कि मैक्स मिनिमम निकालना है ना। ऑलरेडी मान लो हमारे पास ये वाला केस मैं बता रहा हूँ कि ये हर लैंग्वेज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए मिनिमम एट द एंड हमें निकालना है। मैथ डॉट मिनिमम ऑफ हमारे पास जो आंसर है, या फिर जो अभी नया टीच आया है, मतलब नया जो सिखाने काउंट आया है, एट द एंड रिटर्न करते हैं इस आंसर को। टेस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर आया है, देखते हैं क्या इशू है। लैंग्वेजेस हमें n है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना n लैंग्वेजेस है। फिर से सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।